गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्याद्रविणम् त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेवः त्वमेव सर्वं मम देवदेव। श्रीराम गोविंद मुकुंद कृष्ण श्रीनाथ विष्णु भगवान मुरारे श्री वल्लभानंद निवास श्रीराम राजेंद्र नमस्तुते। श्रीराम राजेंद्र नमस्तुते। श्रीराम राजेंद्र नमस्तुते। रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीतापति नमः। प्रेमी सज्जनों, मातृशक्ति प्यारी साध संगत जी, आपने योग साधन के लिए मुझे पूछा कि ओम मोहन गुरुदेवाय नमः इसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ हमारे योग में कहा है। ओम गुरु, ओम तो होता है आकार माकार साकार सर अक्षर निर अक्षर सप्तम शिवम सुंदरम, ये तीन अक्षर मिलाकर के और एक ऊर्जा शक्ति बनाई जाती है। ये दोहरी ऊर्जा का नाम ओम है। ओम सब सृष्टि का रचना कारक शब्द है। योग में अधिष्ठान ओम को एक सत्य माना गया है। सत्यम शिवम सुंदरम। इस प्रकार से गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु ही साक्षात परब्रह्म, उस साक्षात परब्रह्म चेतन रूप को माना है। इसलिए हमारे योग साधनाओं में योग पद्धतियों में हर जगह गुरु को माध्यम रखा है। इसलिए कहा है ओम गुरु। गु मानी अंधकार है, रू मानी प्रकाश, कि अब मुझे कुछ मार्गदर्शन होने लगा है, लाइट आने लगी है। रू मानी यानी उसे मेरी रूह मिलने लगी है।
उस पारब्रह्म परमात्मा काला अतीत, जिसके घर में काल अतीत बन के आता है, वो पारब्रह्म परमात्मा है, वो सत्य है। इसलिए कहा कि ओम गुरु मोह न, मोह नहीं है। मैं मोह का परित्याग करके और इस योग साधना में छलांग लगा रहा हूं अपनी अंतर आत्मा में। मोह है न, मोह जिसको मोह होगा वो इस यात्रा को प्रारंभ मत करना, और जिसके मोह नहीं है वो इस यात्रा में छलांग लगा के और सागर की था पा लेते हैं। इसी प्रकार से कहा है कि मोह है न, मोह का परित्याग करके हे परमात्मा, उस परमात्मा का नाम मोहन है, किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। कोई कहे व्यक्ति का नाम मोहन लेते हैं बाबा जी, नहीं नहीं, ये किसी व्यक्ति का नहीं। किसी का श्री राम नाम है तो कोई श्री राम थोड़ा ही हो सकता, मर्यादा पुरुषोत्तम थोड़ा ही होगा। किसी का नाम वासुदेव होगा तो वो वासुदेव वो थोड़ा ही होगा जो वासुदेव वाला प्रकाश विद्यमान है। ऐसे ही परमात्मा का नाम मोह है न। परमात्मा की भक्ति योग साधन करने वाला गुरुमुख राजसंग जी जो प्राणी होगा, वो मोह का परित्याग करके ही पाठ करता है, पूजा करता है, आराधना करता है, उस परमात्मा को दुआ करता है। इसलिए कहा है गुरु मोहन देव, वो देता है लेता नहीं, वो देवताओं का देवता है। जो लेता है वो गुरु कैसा होगा, वो परमात्मा कैसा होगा। देव वह माने वो ऐसा है जो सभी को देखता है। गुरु मोह न देवाये, वो ऐसा है, वो सबको देता है, वो सबके धड़कन में धड़कता है। देवाये नमः, हे पार ब्रह्म परमात्मा काला अतीत अकाल पुरुष, वही गुरु सच्चे बादशाह, तेरे को मैं नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। इसी प्रकार से हमारी योग पद्धति में ऋषियों ने लिखा है, योग का सरल अर्थ है दो का एक हो जाना। जिस उपाय से दो वस्तु एक में जुड़ जाती हैं, उसे ही हम योग साधना कहते हैं। जिससे जीव ब्रह्म की एकता अनुभव हो, वही योग साधना है। जीव आत्मा साधक है। जीव आत्मा शक्तियों से, वस्तुओं से, भावनाओं से, विचारों से, शरीर इंद्रियों से, मन बुद्धि से संयुक्त है। जो कुछ भी जीव आत्मा को मिला है, उसी के द्वारा सुख और दुख का भोगी बन रहा है आदमी। भोग का दुष्परिणाम देख करके उससे मुक्त होने की जो भी साधना है, उसी को योग का नाम दिया जाता है। इस योग की पूर्णता से, संयोग की दास्तान से और वियोग का भय, लाभ का लालच, हानि का भय, जीवन का अज्ञान और मृत्यु का भय मिट जाता है। इस प्रकार योग का अध्ययन पशु प्रकृति के, आसुर प्रकृति के प्राणी नहीं कर पाएंगे, वह तो कृति से जी करेंगे। वह इस प्रकार की बातों का उपहास ही करेंगे। इसका मनन तो वही करेगी जिनमें कुछ मानवता जागृति होगी, क्योंकि पशु प्रकृति के प्राणी की इंद्रियों के विषय में घोर आसक्ति रहती है। आसुरी प्रकृति के व्यक्तियों को
विषय रसायनिक के साथ धन का लोभ और अधिकतर मान की तृष्णा प्रबल होती है। किंतु जहां मानवता जागृत होगी और जहां मानवता जागृत होती है, उसी सभा में मान धन भोग के लिए धर्म मर्यादा पूर्वक पक्ष होता है और दुखों की निवृत्ति परमानंद की प्राप्ति की अभिलाषा प्रबल रहती है। उन्हीं के लिए ये योग साधन है। हजारों करोड़ों प्राणियों में ऐसे लोगों से हमारा संपर्क होता है। बड़े बड़े महापुरुष आते हैं, मिलते भी हैं, जिनके जीवन में दुखों को मिटाने का, परम शांति प्राप्त करने पर प्रश्न ही नहीं उठता। ऐसे प्राणी दुखी होकर सुख ही चाहते हैं, लेकिन शांति नहीं चाहते हैं। उन्हें सुख और शांति का भेद ही नहीं विदित होता है। इसलिए अज्ञानवश प्रयत्न के द्वारा सभी प्राणी सुख से दुख को दबाते रहते हैं, परंतु मिटा नहीं पाते हैं। इसलिए उनके जीवन के कुछ समय के लिए सुख की प्राप्ति तो होती है, परंतु दुखों का अंत नहीं होता। दुख चाहते हुए भी सदा एक समान ही रह पाते हैं और दुख ना चाहते हुए भी बार बार आता ही रहता है। अनेकों जन्म बिताने के पश्चात बुद्धि में विचार का बल जागृत होता है, तभी अपने कल्याण का प्रश्न उठता है। उन्हीं के लिए ये विविध प्रकार की योग साधनाएं, पद्धतियां हमने खोज करी है, विचारणीय है। जिस किसी प्रकार से निरंतर विद्यमान परमात्मा से, अपने सतगुरु से संबंध जुड़ता है अथवा नित्य प्रेम की अनुभूति होती है, उसे ही योग साधना कहते हैं। किसी भी वस्तु तथा व्यक्तित्व अथवा परिस्थिति का भोग ही योग अनुभूति में बाधक है। किसी भी प्रकार से जब भोग वृत्ति शांत होती है, उसी को योग साधन कहते हैं। वैसे तो योगियों ने योग के अनेकों नाम वर्णित किए हैं। आध्यात्मिक ग्रंथों में आचार्यों ने, योगियों ने सांख्य योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, प्रेम योग, मंत्र योग, कुंडलिनी योग, राजयोग, शरणागत योग, अष्टांग योग, सुरति शब्द योग, सिद्धि योग, शिव योग, तंत्र योग, महायोग, स्पर्हदय योग, जप योग, बुद्धि योग, ध्यान योग, विरह योग, सर्व योग, सत्संग योग, अनासक्ति योग, नाम संकीर्तन योग, क्रिया योग, अनेकों नाम पढ़ने सुनने में आते हैं। परंतु जिस किसी प्रकार की क्रियापत्ति, भावना, विचार, ज्ञान, प्रेम द्वारा साधक जड़ता से चेतना की और असत्य से सत्य की ओर, अनंत से नित्य की ओर, देह से आत्मा की ओर, अस्थूल से सूक्ष्म की ओर, कार्य से कारण की ओर, दृश्य अदृश्य की ओर, ब्रह्म से अंतर की ओर, परिधि से केंद्र की ओर लौटता है, वही योग साधन है। जब पांच इंद्रियां मन सहित आत्मा में स्थिर हो जाती हैं, बुद्धि भी मौन हो जाती है,
उसे स्थिर मन तथा बुद्धि का शांत अवस्था में जो साधक व्यापक अपने सतगुरु के साथ एकता का अनुभव करता है, वही योग साधन में श्रेष्ठ व्यक्ति होता है। योग साधना का अर्थ क्या है? गुरु वचन पर अटल रहना। शरीर के 3 दोष होते हैं, चोरी, जारी, हिंसा। मन के भी 3 दोष होते हैं, खोटे विचार, बैर भावना, अभिमान। गुरु के प्रताप से ही इन तीनों पर विजय प्राप्त हो सकती है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणाएं, समाधि, ये योग के 8 अंग कहलाते हैं। समाधि सीखने वालों को पहले इन यम नियमों पर चलना जरूरी है। पहले सूक्ष्म भोजन, आलस त्यागना, थोड़ा सा जल पीना, थोड़ा सूक्ष्म बोलना, नींद भर के नहीं सोना, खट्टा चरपरा खाना बंद करें, जिससे वीर्य क्षीण ना हो। जल वस्तु की आशा ना रखना, दूसरे पुरुष साधन करते समय पास ना रहना, निश्चल मन को रोकना, इंद्रियों के रसों को भुलाना, रस सुगंध सभी को भूल जाना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का परित्याग करना, और ये भावनाओं को दीन भाव से रखना है। धातु, रसायन, स्वांग, तमाशा, पिक्चर वगैरह ये ना देखें, बाग बगीचा भी ना जाएं, खुशबू वाली चीज भी ना देखें, रिद्धि सिद्धि को भुला करके, मान बढ़ाई को भुला करके यम नेम सीख लें और शीतल हृदय धारण करके अहंकार को कम करें। यम नेम के ये प्रमुख अंग हैं: हिंसा का त्याग, सत्य वचन बोलना, ब्रह्मचार्य पालन करना, शांत रहें चाहे कोई गाली क्यों ना दे, धीरज धारण करें, दया भाव से रहें, सदा व्यवहार रखें प्रेम भावनाओं से, सदाचार बना रहे, शौच, ध्यान, स्नान करके पवित्रता से रहना। बचपन से ही इन क्रियाओं की जागृति होती है। प्रथम तपस्या इंद्रियों के वश में करना है, दूसरा संतोष धारण करना है, आस्तिकवाद होना है, नास्तिक ना होना, दान, पुण्य, धर्म, कर्म, ईश्वर की आराधना, गुरु पूजा, सिद्धांतों के अनुसार धर्म के ग्रंथों का पढ़ना, पाठ करना, उनके सारा अंश को पहचानना एवं अपने सतगुरु पर निर्भर होकर के करने करना, लज्जा, दृढ़ता, तन मन ना डोले, जाप जीव से करें। ओम गुरु मोहन देवाय नमः, ओम गुरु मोहन देवाय नमः, ओम गुरु मोहन देवाय नमः। यह में 2 प्रमुख आसन हैं। पद्म आसन, बैठिए। पद्म आसन कैसा होता है, आसन विधि बताते हैं। इसमें पहले बायां पैर उठा करके दाहिनी जांघ पर रखें, दाहिनी पांव घुमाकर बाएं अस्त्र पर रखें, बायां हाथ पीछे से ला करके अंगूठा पकड़ने पीछे से, ऐसे ही दाहिने हाथ से अंगूठा पकड़कर आसन खींच करके रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, भ्रुकुटी में ध्यान रहे, दोनों हाथ छोड़कर आगे अभय मुद्रा में बैठें। इस प्रकार से इसमें पहले बायां पैर गुदा के नीचे, दायां पांव लिंग पर रख करके दृष्टि भ्रुकुटी में लगाएं।
प्राणायाम करें, रक्त चक्र को छेद करें, सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा सहस्त्र कमल दल में पहुंचना है। सहस्त्र कमल का स्थान हृदय में है, जैसे गंगा एक ही घाट से बहती है। प्राण वायु के नाम बहुत हैं। वैसे तो 84 प्रकार की वायु है, परंतु इनमें प्रमुख 10 हैं। प्राणायाम 2 अपना वायु, समान वायु, व्यान वायु, उदान वायु, धनंजय, देवता, कुरम, घिरद, किरकल। जब प्राणायाम वायु अपना वायु प्राणों में लीन होती है तो प्राण ही रह जाते हैं। अब इनके स्थान कहता हूं। प्राण वायु का स्थान हृदय में है, अपान वायु का स्थान गुदा में है, समान नाभि स्थान में है, उदान कंठ में है, व्यान सारे शरीर में है। जिसे डकारें आती है, आप खाना खाते हैं ना, डकारें आती हैं। कुरम देवदत्त वायु जब पलक उघारती है, जब जमाई आती है यानी उबासी आती है। किरकल वायु से भूख लगती है, धनंजय वायु से शरीर फूलता है। इन सबसे प्राण वायु प्रमुख है, जो हृदय के मध्य में है। इसलिए सुषुम्ना नाड़ी सारे शरीर के अंदर कार्य करती है। सुरती कमल के छोटे से मुख से लेकर शीश तक उसकी एक ही नाल है, एक ही नाद है। पहला लाल रंग है, चक्राधार उसका नाम है। 4 पखड़ियां हैं जो गुदा के पास है। सारा शरीर इन्हीं पर टिका हुआ है। इनको 4 अक्षरों के गणेश के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा चक्र लिंग स्थान में है। ये दूसरा लिंग स्थान में चक्र है। ये पीत वर्ण का है। इसकी 6 पैकड़ियां हैं। इसका नाम स्वादिष्टान है। 6 अक्षरों से ही ब्रह्म सही सावित्री यहीं विराजमान है। इंद्र देवता सहित सभी देवताओं का यही स्थान है। नाभि स्थान में मणिपूर्वक चक्र है। नील वर्ण की 10 पैखड़ियां हैं और 10 अक्षर की प्राणायाम है। ये प्रमाणिक 10 अक्षर हैं। यहाँ का देवता महालक्ष्मी सहित विष्णु भगवान है। अनहद चक्र हृदय में 12 अक्षर, 12 चक्र सफेद रंग का है। शक्ति सहित वहां शिव विराजमान होते हैं। 5वां चक्र कंठ में विशुद्ध नाम का है। 16 अक्षर हैं। इन नाम देव देवता हैं। ये चक्र दोनों भ्रुकुटियों के बीच में है। इसको आज्ञा चक्र कहते हैं। इस स्थान का ज्योति देवता है। और 2 अक्षर हैं। जब ये किरण पूर्ण हो जाती है तभी 10 नाद खुलती है। पहली नाद जैसे चिड़ियां ची 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 बोलती हैं, ऐसे होती है। दूसरी नाद चिन 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 की। तीसरी नाद सुदर्शन घंटी की, जैसे घंटी बजती है मंदिरों में आवाज आती है। चौथी शंख जैसी है, जैसे शंख फूंकता है। 5वीं बीन जैसी, जैसे बीना बजती है। 6ठी नाद मजीरा जैसी, जैसे मजीरे बजते हैं। बांसुरी जैसी। 8वीं पखावत जैसी। 9वीं नफीर जैसे शहनाई बजती है। और 10वीं गर्जन सिंह जैसी होती है। 10वीं नाद ही सुनकर के जिज्ञासु अनहत हो जाता है। ये स्थिति 5 वर्ष लगातार साधन करने के पर ही प्राप्ति होती है। इस प्रक्रिया का
गुरु के विघ्न करना असंभव है। गुरु के माध्यम से ही एक प्रक्रिया सफल हो सकती है। इसलिए हमारे अष्ट अंग योग में योगहीन ज्ञान, ज्ञानहीन योग कभी भी मोक्षप्रद नहीं होता। ये समझ लेना योग बात है कि जो ज्ञान, भाव, प्रेम, कर्म, अनुष्ठान योग के लिए नहीं होगा, वही भोग के लिए भोग का साधन बन जाएगा। और जो कर्म भोग के लिए नहीं होगा, वही कर्म योग होगा। जिस भाव का भोग ना होगा, वही भक्ति योग होगा। जिस ज्ञान का भोग नहीं होगा, वही ज्ञान योग होगा। जिस प्रेम का भोग नहीं होगा, वही प्रेम योग होगा। जब यम, नेम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणाएं, समाधि के द्वारा संसार से धन, मान आदि की भोग इच्छा ना रहेगी, तभी वह अष्ट अंग योग होगा। किसी प्रकार का भोग ना चाहने पर मंत्र योग, हठ योग, राजयोग, ध्यान योग, तंत्र योग, सुरति शब्द योग आदि के द्वारा पूर्ण सिद्धि प्राप्त होती है। योग के माध्यम में भोग ही बाधक है। भोग के त्याग से ही योग की सिद्धि सुलभ होती है। मानव समाज में अनेकों प्रकार के योगी प्रचलित हैं, योग चलते हैं। बहुत से नाम हैं, योगा अभ्यासी बहुत से देखे जाते हैं। मेरे पास भी बहुत ही हमारे मित्र आते हैं, पूछते हैं, स्वामी जी आप समाधि कैसे लगाते हैं? मैं बड़ा हैरान होता हूं कि इनका तो दुनिया में टीवी पे प्रोग्राम आता है, इनको सारी दुनिया जानती है, और ये मुझसे पूछते हैं कि समाधि कैसे लगती है। एक मिनट मौन होकर उनके चेहरे की तरफ देखता हूं मैं, तो मेरे से पूछते हैं, स्वामी जी आप चुप कैसे हो गए? कहो आप समाधि कैसे लगाते हैं? मैं उनसे ये कहता हूं, महाराज आप तो पूर्ण ब्रह्म हैं, आप तो सबके घट-घट के जानते हैं, योगीराज हैं। आपका योगी के नाम से दुनिया सभी जानती है। मैं आपको क्या बता सकता हूं? मैंने कुछ अंश तो बताइए। फिर मैं उनसे ये कहता हूं, अगर आप जानते हैं तब तो पूछने की जरूरत नहीं। अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं बतला सकता हूं। तो बड़ी संख्या में उनके श्रद्धालु भक्त साथ में आए हुए थे। वो कहते हैं कि स्वामी जी के अंदर जाके वार्तालाप कर लो। मेरे पास अंदर आए और मुझे कहने लगे, स्वामी जी मुझे आता कुछ नहीं है, सिर्फ मैं किताब पढ़ करके लोगों को टीवी पे बताता हूं, लेकिन मैं खुद नहीं कर पाता। आप किसी को कहना मत, ये अपने दोनों के बीच में बात रहनी चाहिए। मैं बड़ा हैरान होता हूं कि इतने महान योगी माने हुए और मुझे आकर के झूठ बुलाते हैं कि आप किसी को कहना मत। मुझे क्या जरूरत है किसी के कहने की? क्योंकि लोगों की दृष्टि में तो योगी बन जाते हैं, पर अपनी दृष्टि में भोग वृत्ति का त्याग नहीं कर पाते। इसलिए हमने कहा है, बुद्धि योग की साधना में भगवान के नाम रूप लीला धाम के स्मरण चिंतन का चित्त को लगाना होगा, और कर्म योग की साधना में निष्काम सेवा के भाव में श्रद्धा रखनी होगी। मन को पावन बनाना होता है। हठ योग की साधना में विविध सिद्धियों का
लालच देकर मन को दबाना होता है। भावयोग की साधना में अपने भावानुसार प्रेमास्पद प्रभु को पाकर विविध लीलाओं के रस में मन को डुबोना होता है। ज्ञान योग की साधना में निरंतर तत्व का ध्यान रखते हुए मन को मिटाना होता है और प्रेम योग की साधना में मन की कामना की परिधि से मुक्त कर निष्काम बनाना होता है। लय योग की साधना में नादानुसाधन द्वारा मन को रिझाना होता है। दान, नेम, यम, प्रतादि का अंतम फल यही है कि मन एकाग्र होकर मन का शांत साहित्य हो जाना ही परम योग कहा है। इसलिए आज की ये समाप्ति करता हुआ विदाई चाहता हूँ। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति।